नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान जो बाल मनोविज्ञान से यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इस साल नया ऐड हुआ है। तो यह इसका मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि पहला क्लास है। कंटिन्यू आप सभी को यहाँ पर निःशुल्क क्लास देखने को मिलेगा। सिलेबस वाइज पूरा यहाँ पर क्लास आपको कराई जाएगी। तो आप चैनल में पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाल मनोविज्ञान जो कि शिक्षा मनोविज्ञान, संभवतः दोनों एक ही प्रकार है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है। मूल्य क्या रहता है? प्रत्येक मनुष्य में निहित है और यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है। तो यथार्थवाद में, प्रयोजनवाद में, प्रकृतिवाद में, आदर्शवाद में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर आदर्शवाद हो जाएगा। दोस्तों, आप भले ही कम पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपसे गलत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत सारे किताबें पढ़ लेते हैं, बट वहाँ जाकर आप कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। इसलिए कम पढ़ें बट अच्छा पढ़ें। और अभी आपके पास भरपूर समय, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? तो डेविस है, B.F. स्किनर है, जीन पियाजे है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर B.F. स्किनर हो जाएगा, जो कि मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। यह किसकी परिभाषा है, मतलब किसने दी है? तो B.F. स्किनर ने। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? तो मनोविज्ञान जो है, जिसको बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, लगभग एक ही प्रकार है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो दर्शन शास्त्र है, तर्कशास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, समाजशास्त्र है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दर्शन शास्त्र हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। दर्शन शास्त्र एक कंप्यूटर एग्जाम के लिए, जैसे PSC में दर्शन शास्त्र पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? दर्शन शास्त्र। उसके बाद में इसको अलग किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथे नंबर, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थियों को उनकी योग्यताएँ, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रेरणात्मक कहानियाँ, शैक्षिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक मापन, शिक्षक निर्देशन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। ये क्या है? तो व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। तो ये क्या है? अवधान तथा स्मृति, अनुक्रिया तथा उद्दीपक, अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद या स्मृति तथा अनुक्रिया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुक्रिया तथा उद्दीपक। ये दोनों का यहाँ पर क्या है? अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किसी परिवर्ते पर दिए गए आधारभूत अनुवांशिक प्रारूप, जिसे जीनोटाइप पर संभावित उपलब्धि फिनोटाइप के प्रसार के लिए किया जाता है। तो कौन सी क्रिया है? प्रतिक्रिया प्रसार, अवसीमा प्रसार, प्रतिवर्त प्रसार या अनुवांशिक प्रसार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट जो आंसर है, सटीक आंसर है, इसका ए हो जाएगा, प्रतिक्रिया प्रसार। अगला प्रश्न है, रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति मतलब करियर बनाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा? औद्योगिक, संगठनात्मक मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान या मानव कारक मनोविज्ञान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। इसके जो क्वेश्चन की ओर इशारा करता है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न,
इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज। जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, अगला भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ। तो भारत जो वर्ष था वहाँ पर बाल जो मनोविकास है या बाल विकास है कब प्रारंभ हुआ था। तो 1930 में, 1887, 1879 या 1590। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1930 में। अगला है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना तो गाल्टन, कर्ट, लेविन, उल्ट या वाटसन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर उल्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विल्हेम उंट ने जर्मनी लिम्चिंग में किया था। तो विल्हेम उंट इसका नाम है। कब? 1879। अगला है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। संगठनात्मक संचार, पारस्परिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार या इनमें से कोई नहीं। तो 2 और 2 के बीच रहता है वह पारस्परिक यहाँ पर संचार कहलाता है। अगला नीचे कथन दिए गए हैं, इसका आंसर बताना है। तो चलिए, कथन पहला है संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करती। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी क्या है? कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 यहाँ पर क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ, जो IQ लेवल है, आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग ना हो। यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता। IQ की धारणा स्थिर नहीं है और इन बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है, इन बच्चों पर लेबलिंग भी होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र खालिस्तान के द्वारा अनुकूलित होना सीखते हैं। तो छात्र किसके द्वारा अनुकूलित होना सीखते हैं? सीखकर, स्कूल के माध्यम से, पढ़कर, घर पर रहकर। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर स्कूल के माध्यम से बच्चे को ज़्यादा अनुकूलन रहती है। अगला है NCT है, तो शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन, शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ये यहाँ पर हिंदी में इसका वर्जन है। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना तो ऊँट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा मनोवैज्ञानिक है, कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो काल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलाक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर यहाँ पर स्किनर हो जाएगा। स्किनर जिन्होंने यहाँ पर विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था। वुडवर्थ, रास, नास्टिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, रास हो जाएगा। अगला लोगोस का अर्थ है ज्ञान। तो साइकिक अर्थ क्या है? लोगोस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसको आपको याद रखना है। तो साइकिक अर्थ क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया है, अंतःमन, चित्त, सजगता, व्यवहार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आत्मा हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये आत्मा है। ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा? आत्मा। किसका? साइकिक अर्थ क्या होता है? आत्मा। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है, शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन करना, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधि। तो यहाँ पर शिक्षा
छात्रों का मार्गदर्शन करना, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शिक्षण विधियाँ। अगला है प्रयोजनों, सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता में किए जाने वाले उद्देश्यपूर्ण कार्य किसके अनुसार है? तो एस सी पार्कर, जेन स्टीवेंस, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक या जॉन डेवी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। तो डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है वह। तो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्रों की प्रतिक्रियाओं के अनुरूप पाठ का संचालन करें, शिक्षक के प्रदर्शन की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करें जहां विद्यार्थी उत्तरदायी और आत्मशासन के प्रेरित किए जाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप भी यहाँ पर गेस करते चलिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा इसका सत्य आंसर। अगला प्रश्न है नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अ फिलॉसफी ऑफ लर्निंग विच assume that learning is an active process where learning internally construct knowledge। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 22 क्वेश्चन और ऐसे मनोविज्ञान के क्वेश्चन कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाला बटन उसको भी प्रेस कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।